गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑन सॉल्व प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स जो दिल्ली में रहने वाला है। मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट पे है, बाकी दोनों प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और अगर हम इस ईयर की बात करें तो इस ईयर से एक ऐसी की 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैट अगर हम क्वेश्चन कंप्यूट करें तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा। पहले हम जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। पहले MRV 1,02,000, FRV 1,35,000, विच एवर इज हायर दैट इज 135,000. Then standard rent is 1,08,000. We have compared both the figures and we have chosen the lower amount, that is our expected rental value, that means 1,08,000. Then after that actual rent that is given per annum. तो यहाँ पे पर मंथ की बजाय पर एनम दिया, तो हमने पहले उस अमाउंट को 1,44,000 को 12 से डिवाइड कर दिया। 12 मंथ्स होते हैं इसलिए, तो हमें मिला है 12,000 पर मंथ। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट मीन्स 1,44,000। हमने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि आगे इसी क्वेश्चन में दिया है वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स का, तो वहाँ पे हमें मंथ पर मंथ वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पीरियड का लॉस निकालने के लिए हमें पर मंथ के अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 महीने का लॉस निकालना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, सो आगे देखिए आप, जब हमने ERB में से एक्चुअल रेंट को दोनों को कंपेयर किया, देन वी गेट 1,44,000 विच इज द हायर अमाउंट, दैट इज अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से देन डिडक्ट किया है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। 2 महीने का वैकेंसी पीरियड था, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 24,000। डिडक्ट करने के बाद हमें मिल गया है 1,20,000। ये हमारा अमाउंट है एनुअल वैल्यू का। एनुअल वैल्यू के अमाउंट के बाद देन हम डिडक्ट करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में पॉइंट है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 10% ऑफ द म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। 1,02,000 का 10% दैट मीन्स 10,200। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी 1 के केस में सिर्फ 60% पे किए गए, पूरे नहीं पे किए। दैट मीन्स हम 60% अमाउंट की ही डिडक्शन देंगे जितना एक्चुअल में पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज 60,120 रुपीज़, तो हमने वो 60,120 रुपीज़ का म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ कर दिए। देन वी गेट 1,13,880 रुपीज़ एज द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एज वी नो 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू होती है, तो हमने 1,13,880 रुपीज़ का 30% 34,164 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के केस में 15,000 दिया है, ब्रैकेट में ड्यू लिखा है। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी के केस में 30,000 लिखा है, पेड लिखा है। और थर्ड हाउस प्रॉपर्टी के केस में 25,000 लिखा है, पेड लिखा है। चाहे पेड है चाहे ड्यू है, दोनों ही अलाउड है ऐसा डिडक्शन, तो हमने इसलिए यहाँ पे 15,000 अलाउ कर दिया है। ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स को 1,13,880 रुपीज़ में से डिडक्ट करने के बाद वी गेट 64,716 रुपीज़। ये है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अगर बाकी दोनों हाउस प्रॉपर्टीज का निकालें तो वो बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमें पता है कि नेट एनुअल वैल्यू होती है निल, सो निल एंड निल। अगर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे तो वो भी निल दोनों केसेस में। एंड देन बचा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, लास्ट स्टेप। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है पेड, यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है पेड, तो ये दोनों ही डिडक्शन अलाउ हो जाएंगी। ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव हाउस प्रॉपर्टीज। और अगर हम निकालें तो यहाँ पे लॉस आता है सेकंड हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 का, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी में आता है 25,000 का लॉस। वैसे हाँ जी क्लास, वैसे तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मिस्टर एक्स को तीनों हाउस प्रॉपर्टीज का नेट अमाउंट बताना चाहें कि उसका नेट टैक्सेबल इनकम क्या होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो इन डैट केस हम क्या करेंगे, तीनों हाउस प्रॉपर्टीज के अमाउंट का नेट अमाउंट निकालेंगे। देखो, फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 64,716 रुपीज़ की, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 का लॉस है, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी में 25,000 का लॉस है। अगर हम इसका नेट अमाउंट निकालें देन वी गेट 9,716 रुपीज़। सो ये होगा टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल द हाउस प्रॉपर्टीज फॉर मिस्टर एक्स, जो मिस्टर एक्स को उस अपने प्रीवियस ईयर में अपने इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टीज हेड में शो करना होगा ये अमाउंट। ठीक है, थैंक यू।